कंप्यूटर का सीपीयू तो सबके पास होता है, पर क्या आपको पता है जब आप प्रिंटफ लिखते हो या फिर कोई फाइल ओपन करते हो तो आप एक्चुअली एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो ओएस के बॉस द कर्नल को। ये मैजिक होता है सिस्टम कॉल्स के थ्रू। आज हम समझेंगे सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनके इंपॉर्टेंट टाइप्स इन अ सुपर सिंपल एंड अ स्मार्ट वे। सो सिस्टम कॉल्स होते क्या हैं? सिस्टम कॉल एक इंटरफेस होता है यूज़र प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के बीच। यूज़र मोड से आप डायरेक्ट सीपीयू, मेमोरी या फाइल सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकते। सो आप एक सिस्टम कॉल भेजते हो और ओएस आपकी रिक्वेस्ट को कर्नल मोड में हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप प्रिंटफ यूज़ करते हो उसके अंदर होता है राइट सिस्टम कॉल, जो ओएस से कहता है भाई स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट करवा दो। एंड डेफिनेशन देखी जाए तो सिस्टम कॉल इज़ अ मैकेनिज्म allowing user level processes to request services from operating system's kernel. User applications cannot directly access hardware or privileged instructions. जो सिस्टम कॉल है वो ब्रिज करता है यूज़र स्पेस एंड कर्नल स्पेस के बीच में। अब सिस्टम कॉल्स नीडेड क्यों हैं? बिकॉज रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यूज़र एप्लीकेशन डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते सेंसिटिव हार्डवेयर और सिस्टम रिसोर्सेज को। सिक्योर ऑपरेशंस के लिए जो ओएस है वो परफॉर्म करता है ऑपरेशन सिक्योरली ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेशंस। और एसेंशियल टास्क के लिए अलाउइंग रीडिंग राइटिंग फाइल्स, प्रोसेसेस क्रिएट करना एंड मेमोरी एलोकेशंस के लिए एप्लीकेशन को ज़रूरत होती है सिस्टम कॉल के लिए फॉर द टास्क लाइक फाइल आईओ, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। सो वर्क कैसे करता है सिस्टम कॉल? ये 4 स्टेप्स में काम करता है सिंपली। पहला, आपका कोड एक लाइब्रेरी फंक्शन कॉल करता है। सेकेंड, फंक्शन एक सिस्टम कॉल ट्रिगर करता है। थर्ड, ओएस यूज़र मोड से कर्नल मोड में स्विच करता है। एंड फोर्थ, काम कंप्लीट होते ही कंट्रोल वापस यूज़र प्रोग्राम को मिलता है। सिंपल और सेफ विदाउट गिविंग फुल कंट्रोल टू द यूज़र। Theoretically, it invoke a library function, then a system call triggered, then mode switch होता है, then return control होता है. After task completion, control returns to a user program. Now there are different types of system calls. चलिए अब देखते हैं 5 major types of system calls क्या हैं with real world relatable examples. So first one is process control system calls. इन्हें यूज़ करते हैं प्रोसेस क्रिएट, टर्मिनेट या सिंक कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फोर्क नया प्रोसेस बनाने के लिए, EXCC एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रिप्लेस करने के लिए, एग्जिट प्रोसेस बंद करने के लिए एंड वेट किसी चाइल्ड प्रोसेस का इंतज़ार करने के लिए। नाउ सेकेंड है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स। फाइल्स का काम सिस्टम कॉल्स के बिना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन, रीड, राइट, क्लोज एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट वन इज डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स। ये कॉल्स हार्डवेयर डिवाइसेस से काम करवाते हैं। रीड, राइट, डेटा ट्रांसफ़र होता है। IOCTL डिवाइस को कमांड देने के लिए। फिर है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल। सिस्टम या प्रोसेस इन्फो रिट्रीव करवाने के लिए ये यूज़ होता है, जैसे गेट पेड, प्रोसेस ID लो, अलार्म, स्लीप, एग्जीक्यूशन पॉज करवाने के लिए एंड टाइम फॉर करेंट टाइम दिखाने के लिए। देन फोर्थ के बाद है फिफ्थ कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल। ये IPC या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। इसमें पाइप डेटा शेयरिंग के लिए, सेंड, रिसीव, सॉकेट होता है फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। सो द कंक्लूजन इज सिस्टम कॉल्स ही हैं जो यूज़र प्रोग्राम्स को पावर देते हैं OS के सर्विसेज यूज़ करने की सेफली, सिक्योरली एंड एफिशिएंटली। अगर ये ना हो तो बेसिक फाइल रीड राइट प्रोसेस रन या मेमोरी एलोकेशन भी पॉसिबल नहीं होता। सो आपको कौन सा सिस्टम कॉल सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगता है, कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और चैनल YNK को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।